सभी बैठ करके विलाप करती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं मिले। तो वहां सखियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गा करके मेरे गोविंद की स्तुति करती हैं। उसी समय मेरे गोविंद विचार करते हैं कि अब गोपियों के हृदय से अहंकार खत्म हो गया है। अगर मैं नहीं गया तो ये ऐसे ही अपने प्राणों को त्याग देंगी। उसी समय आज ब्रज की जो गोपिकाएं थी विलाप कर रही थी और वही भगवान कृष्ण आ जाते हैं। भगवान कृष्ण को देखा तो मैया राधा ने कहा कि हे कृष्ण, आप अपने विरह की प्रेम की अग्नि में क्यों इतना जलाते हो? इतना क्यों तड़पाते हो? क्या इसीलिए आप हमसे प्रेम करते हो? आज यहाँ जब ये कहा तो गोविंद कहने लगे, सखियों मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कहा जाता है कि यह महाराज 6 महीने तक चलता रहा। तो सुखदेव जी समझाने लगे कि प्रभु, आज गोपिकाएं कहने लगी कि हे कृष्ण, के नाम पहारो दिवस निशे ध्यान तुम्हारी कपाल, लोचन निज पद जात्रित प्राण, जाहे जाहे के हे गोविंद, अगर आप नहीं आते तो हम आपकी याद करते करते अपने प्राणों को त्याग देते। आपकी बाट निहारते हम अपने प्राणों को त्याग देते। गोविंद, जब ये बात कही तो मेरे गोविंद ने सखियों को सीने से लगा लिया। कहने लगे, हे गोपिकाओं, मैं आपको भला क्या छोड़ सकता हूँ? आपको मैं कभी अपने हृदय से भुला नहीं पाऊंगा। आपके प्रेम से गोपिकाओं में कभी ऋणी नहीं हो पाऊंगा। आपको तो मैं 10,000 वर्ष की उम्र का भी वरदान दे दूं तो गोपिकाएं वो भी फीका पड़ जाएगा। मैं आपको बार बार वंदनीय करता हूं। तो यहाँ सुखदेव जी कहने लगे कि महाराज, आज यहाँ माखन चोर और राधा रानी का नृत्य होना आरंभ हो जाता है। तो कहते हैं कि एक दिन की बात है जब महाराज संपूर्ण हुआ और सभी सखियां को आदेश दे दिया मेरे गोविंद ने कि सभी अपने अपने माता पिताओं के घर चले जाइए। तो कहा जाता है कि वहां पुरुष और नारी का मिलन नहीं था, वह जीव और आत्माओं का मिलन था। अगर एक पुरुष की बेटी घर से बाहर चली जाए फिर वो वापस आ जाए, क्या माता पिता उसे अपना लेंगे? नहीं अपनाएंगे। अगर अपना भी लिया तो संसार नहीं अपनाने देगा। संसार न जाने क्या क्या उंगलियां उठाएगा। तो माता पिता को मजबूरन बेटी को त्यागना पड़ेगा या बेटा हो। तो इसी प्रकार से कहा जाता है, वेद व्यास जी समझाने लगे सुखदेव को, बेटा यहाँ जीव और परमात्मा का मिलन था, नारी और पुरुष का मिलन नहीं था। तो आज सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, ये नारी और पुरुष का मिलन नहीं था। महाराज से ये सीख मिलती है कि जैसे रहो वैसे गोविंद को रिझाते रहो। प्रेम करो तो ऐसा करो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, चाहे बाल गोपाल हो, चाहे माँ हो, सभी से प्रेम करो। मेरे कृष्ण ने एक ही बात कही है कि जिसको रिझाना है तो मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। तो कहा जाता है, गोविंद कहने लगे कि हे गोपिकाओं, अब आप अपने घर के लिए चली जाओ। आज ये आदेश दे दिया। तो नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु क्या आप यही लीलाएं करते रहोगे?
आगे और कुछ भी तो करना है, क्या और कुछ नहीं करोगे? तो यहाँ कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी समझाते हैं कि प्रभु परीक्षित को तो विचार करते हैं कि अब करना तो करना क्या चाहिए। नारद मुनि समझाने लगे, प्रभु क्या आप रास लीलाई करते रहोगे कि और भी कार्य करने हैं? कहने लगे, क्या बताइए ना, हमें याद नहीं रहा है, हमें याद नहीं रहा। तो सुखदेव जी समझाते हैं कि महाराज इधर में क्या होता है, आज नारद मुनि ने जब ये बात कही तो भगवान कृष्ण को इशारे में समझा दिया कि गोविंद भोजराज का पाप बढ़ता जा रहा है, क्या उसका गड़ा कब फोड़ोगे? उसका वध कब करोगे? क्या वो नहीं करना आपको? तो उसी समय भगवान कृष्ण कहने लगे, हाँ ये बात आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया। जब ये याद दिलाने के लिए कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी कहने लगे कि प्रभु इधर में विचार करते हैं कि गोविंद कहने लगे कि महाराज अब क्या होता है कि भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे और ऐसे ही चंद्रमोहन अंकल जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच के पास आ जाएं। तो कहते हैं कि प्रभु आज जब नारद मुनि ने कहा तो उसी समय भगवान कृष्ण जागृत हो जाते हैं, गायों को चराने के लिए जाते हैं, लेकिन ध्यान वही है कि पाप बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, कैसे वध होगा, क्या करना चाहिए। इसी प्रकार से इधर में भोजराज कंस के यहाँ नारद मुनि पहुंच जाते हैं। जब नारद मुनि ने जब ये कहा और नारद मुनि को भोजराज कंस ने प्रणाम किया तो नारद मुनि कहते हैं कि हे भोजराज कंस, क्या आप इसी तरीके से लगे रहोगे? अभी आपने उसका वध भी नहीं कर पाया। तुम्हें पता है कृष्ण कितने वर्ष का हो गया? कहने लगे, कितना वर्ष क्या हो गया मुझे नहीं पता, मैं दैत्यों को भेजता हूँ मारने के लिए, लेकिन खबर मिलती है कि उनका ही उद्धार हो जाता है। तो मैं कैसे क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो कहा जाता है आज नारद मुनि ने भोजराज कंस के हृदय में ऐसा भय पैदा कर दिया, ऐसा भय पैदा कर दिया कि आज उसे स्वप्न में भी काल दिखाई देते हैं। मेरे कृष्ण कहते हैं कि जैसे अभी की बात है कि अभी आज से 6-7 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा था, जब लॉकडाउन लगा था, तो अगर अब लॉकडाउन की बात मोदी करता है तो इंसान को डर पैदा हो गया है, मनुष्य को भय पैदा हो गया है। अगर उसने कहा कि आज रात से 1 दिन का लॉकडाउन होगा तो मनुष्य विचार करता है कि 1 दिन के बाद तो मैं कहूं 6 महीने का ना लगा दे, कहीं 6 महीने का ना लगा दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसी प्रकार से भोजराज कंस ने उसके हृदय में डर पैदा कर दिया। कहने लगे कि हे कंस, कब मारोगे? मुझे तो ऐसा लगता है आप उसका वध नहीं कर पाओगे, वही आपका वध कर जाएगा, जैसे आपके दैत्यों का वध कर दिया है। मुझे स्वप्न में भी काल दिखाई देते हैं और उसे काले से इतना भय कर दिया कंस ने। कहते हैं कि काला, कहने लगे काला है, बड़े बड़े नेत्र है जो आपका काल है। जब ये बात कही तो इधर में यहाँ तक की बात है, जब भोजन ग्रहण करता है तब उस पात्र में जीरे काला दिखाई पड़ता है तो कहता है ये मेरा काल है। रात्रि हो जाती है तो कहता है ये मेरा काल है, प्रकाश जलाइए। काला वस्त्र पहन करके कोई आ जाता है तो कहता है ये काल है। आज उसे सब में काल ही दिखाई दे रहा है।
कहते हैं ना कि जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई भावना से अपने विचार से कहता है कि गोपाल साक्षात है, कोई कहता है कि मुरलीधर है, कोई कहता है कि माखन चोर है, कोई कहता है कि ये चीर हरण है। अनेक नाम है, अनेक प्रकार से बुलाते हैं, भावनाएं हैं। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इसी प्रकार से अनेक भावनाओं से मेरे गोविंद के दर्शन करते हैं। तो यहाँ कहते हैं आज इसी प्रकार से भोजराज कंस अनेक भावनाओं से आज भगवान को काल मानता है, कहता है वो काल है, मैं उसका वध कर दूंगा। यहाँ तक कि उसने मुष्टिक और चांडूर को 1 वर्ष से उसकी पहलवानी करना आरंभ कर दिया। जो मुष्टिक था उसका अथरथी था, जो रथ हाँकने वाला रथी था। आज उसके यहाँ इतना बल था कि 10,000 सेनाओं से एक ही युद्ध कर लिया करता था, जो चांडूर था। इसी प्रकार से उसने 2 पहलवान को तैयार कर लिए। इधर में भय के कारण कुबलिया हाथी को भी पैरे लगाने के लिए अपने दरवाजे पर तैयार कर दिया। जब आएगा तो हाथी से मुकाबला करेगा, फिर पहलवानों से करेगा, तब मुझ तक आ पाएगा। जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं, घर में बड़े बूढ़े अम्मा बाबा होते हैं, तो जब वो उनसे कहा जाता है कि पिताजी अब आप घर की रखवाली करते रहो, दरवाजे पर बैठ जाते हैं। अब बुजुर्ग बड़े बूढ़े को काम कहा हुए करें, वो तो बस एक छड़ी ली और दरवाजे पर बैठ जाते हैं, है ना। अगर कोई आ भी जाता है, कुत्ता भी आता है तो छड़ी से उसको भगा दिया, कोई अनजान व्यक्ति आता है तो पहले अपने पास बैठा लिया, भैया कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो, उससे पूछ लिया। अगर वो उसके पुत्र या पुत्री के या उसकी धर्म पत्नी के परिचित हैं तो कह दिया भैया अंदर है, आप उनसे मुलाकात कर लीजिए। अगर नहीं है तो नाती से जल मंगवाया, जल का पान कराया और बाहर से ही भगा दिया। इसी प्रकार से भोजराज कंस ने कुमलिया हाथी को दरवाजे पर लगा लिया। जैसे ही कोई अतिथि आता है तो पहले बड़े बूढ़ों से मुलाकात होती है, फिर उसके बेटे से होती है, फिर धीरे धीरे उसकी माँ से होती है, जब वहां तक उसकी पत्नी तक पहुंच पाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के लिए कहता है कि अगर वो मेरा काल आएगा तो कुबलिया हाथी से मुकाबला करेगा, फिर मेरे पहलवानों से मुकाबला करेगा, जब मेरे पास तक आ पाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इसी प्रकार से सुखदेव जी समझाने लगे कि महाराज अब भगवान कृष्ण गाय चरा रहे हैं जंगल में। इधर में नारद मुनि भोजराज कंस के यहाँ है। कहने लगे कि कंस अब क्या करना है, आप बताइए ना। उसी समय नारद मुनि ने कहा कि हम बताते हैं, आपकी समझ में तो नहीं आएगा। कहने लगे तो आप ही बताइए ना स्वामी। कहने लगे आप एक काम करो। बोले क्या? कि इस काम को करो कि आपके यहाँ नंद बाबा के भाई रहते हैं अक्रोड़ जी, उनको बुलाइए और उनको भेज दीजिए भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। वो उनके साथ में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपने किसी अपनी सेना में से व्यक्ति को भेजा तो उनको नहीं आने देंगे, उनका वध कर देंगे, इसीलिए आप अक्रूर जी को भेज दीजिए। उसी समय कहने लगे कि हे कंस, मैं आपसे कहता हूं कि मैं परसों तक उनकी मृत्यु देखना चाहता हूं। परसों तक उनकी मृत्यु देखना चाहता हूं। इधर में भगवान कृष्ण गाय चरा रहे थे तो भगवान कृष्ण से भी कह दिया कि गोविंद गाय चराते रहोगे कि कुछ और भी करना है? कहने लगे क्या करें बताइए ना।
कि कंस का पाप बढ़ता जा रहा है, कब उद्धार करोगे? भगवान कहने लगे हम उद्धार करने वाले कौन होते हैं? जब घड़ा भर जाएगा तो अपने आप फूट जाएगा, अभी भरा कहाँ है। उसी समय नारद मुनि कहने लगे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, परसों तक उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे धन्य है प्रभु, आपने एक ही तिथि और एक ही दिन दे दिया, परसों का ही समय कंस को दे दिया और परसों का ही मुझे दे दिया है? उसी समय इधर से नारद मुनि चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जब नारद मुनि चले जाते हैं, अक्रूर जी को बुलाया भोजराज कंस ने, रथ सजा दिया। भोजराज कंस कहते हैं अक्रूर जी आप एक काम कर दीजिए। बोले क्या है? कि मेरा पत्र लेकर के गोकुल में वृंदावन में पहुंच जाइए और यशोदा के या नंद बाबा को दे दीजिए। उनसे कहना कि हमने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और आप कृष्ण और बलराम को भेज दीजिए और आप भी साथ में आ जाना। आज अक्रूर जी ने भोजराज कंस को रात्रि भर समझाया लेकिन एक भी बात नहीं मानी। अक्रूर जी से कहा अगर आप नहीं जाओगे तो हम आपका भी वध कर देंगे, आपको जाना होगा। अक्रूर जी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। तो कहा जाता है कि मथुरा से वृंदावन जाने में 10-15 मिनट का समय लगता है, लेकिन आज मथुरा से वृंदावन पहुंचने में 7 घंटे लग जाते हैं। जब 7 घंटे लग जाते हैं, भगवान कृष्ण गाय को चरा रहे थे, उसी समय अक्रूर जी विचार करते हैं कि मैं कितना भाग्यवान हूं जो आज मैं गोविंद को लेने के लिए जा रहा हूं। हृदय में विचार करते हैं मैं कृष्ण को जाकर के प्रणाम करूंगा। उसी समय भगवान कृष्ण आ जाते हैं, कहने लगे काका प्रणाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। उसी समय प्रणाम किया तो कहने लगे महाराज